नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए एक नजर डालते हैं सिटी 70 पर। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में कल और परसों होने जा रही रीट परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र श्रीगंगानगर पहुंच गए हैं, जहां स्थानीय प्रशासन के द्वारा रीट के प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखवाया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हथियारबंद जवान तैनात किए गए। श्रीगंगानगर के प्राचीन शिवालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नीलकंठ लंगर सेवा समिति का जत्था नीलकंठ हरिद्वार के लिए रवाना हुआ, जहां 22 जुलाई से शिवरात्रि तक अटूट भंडारा लगाया जाएगा। 12 में अब तक औसत से 35% अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं बीते 2 दिनों से 12 शहर समेत छबड़ा, अंता, किशनगंज समेत विभिन्न जगहों पर तेज बारिश हुई है। बारिश के चलते जिले की नदियां उफान पर हैं। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में स्थित प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। जयपुर में 25,000 रुपए के लालच में एक युवक ने अपने साथी की पत्थर से बेरहमी से सिर कुचलकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने अपने दोस्त के बाद शव को नाले में भी फेंक दिया और फिर मौके से फरार हो गया। बस्सी इलाके में अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन अब सख्त हो गया है। एडिशनल एसपी अवनीश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध खनन को रोकने के लिए अभियान चलाया है। टीम ने घाटा, बैनाड़ा, खोकावाला, दयारामपुरा, हरड़ा और कुथाड़ा गांव के पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। टीम को देखकर खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम को देखकर खनन माफिया मौके से भागने लगे। इस दौरान टीम ने एक जेसीबी मशीन को भी जब्त किया है। एएसपी ने पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। माइनिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन हमने किया था, क्योंकि अवैध माइनिंग की शिकायतें आ रही थी। इसको लेकर फिर हमने जितना अधिकतम जाब्ता हो सकता है उसके साथ में सारी माइंस को चेक किया और ये देख रहे हैं कहाँ पर इलीगल माइनिंग है और कौन सी लीगल है। वो माइनिंग डिपार्टमेंट को भी जानकारी है, वो हमें बता रहे हैं। उसके हिसाब से हम पूरी चेक करवा रहे हैं। अगर कहीं इलीगल माइनिंग मिली तो उसके बाद खबर जयपुर से है, जहां आगरा नेशनल हाईवे पर बीती रात देर दर्दनाक हादसा हो गया। जयपुर के कानोता इलाके में हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक जा घुसा। इस हादसे में आगे खड़े ट्रक में घुसे ट्रक के कैबिन में मौजूद ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों की मदद से पुलिस ने कैबिन में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला। वहीं क्रेन की मदद से सड़क पर क्षतिग्रस्त हुए दोनों ट्रकों को हटवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं ड्राइवर और खलासी की हालत गंभीर बनी हुई है। देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए विकसित देशों के बायो फर्टिफाइड कृषि उत्पादों के प्रोत्साहन पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में बाजरा के साथ गेहूं, चावल, मक्का सहित सभी पैदावार बढ़ाने के लिए आज जयपुर में विशेषज्ञों का जमावड़ा लगा। जयपुर में आज इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, मीडिया रिलेशन सब कमेटी और यंग साइकेट्रिक सब कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिकों ने भाग लिया और मीडिया और मेंटल हेल्थ जैसे विषयों पर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार भले ही बजट घोषणाओं के साथ साथ कर्मचारियों से लोक लुभावने वादों की झड़ी लगा रही हो, दूसरी तरफ कर्मचारियों में सरकार की घोषणाओं और आश्वासनों से नाराजगी बढ़ती जा रही है। अगली खबर जयपुर से, जहां सापुरा समेत आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक पलटा खाया। आसमान में बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं के साथ इलाके में बारिश हुई। बारिश होने से मौसम में ठंडक आ गई है। इधर अजमेर विवादित नारा मामले में गौहर चिश्ती को आज मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया। इसके बाद गौहर चिश्ती को जेल भेज दिया गया है। अजमेर के मसूदा थाना इलाके में बीती रात एक चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। इस हादसे में ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई, जबकि खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई।
देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन पर आज अजमेर में भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया और देश की प्रथम नागरिक बनी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्कल पर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया और बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। भरतपुर के संत विजयदास दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है। बाबा वेंटिलेटर पे है। वहीं केंद्रीय मंत्री शेखावत ने संत का हालचाल भी जाना है। बता दें कि बाबा विजयदास की मृत्यु की खबर को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। बाबा से लगातार बात हो रही है। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के हंगामे की खबर के बाद मौके पर मथुरा गेट थाना पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया गया। और अब बात भरतपुर की, जहां आरबीएम अस्पताल में देर रात को अपने मरीज को दिखाने आए एक ही परिवार के लोगों में झगड़ा हो गया। अस्पताल के बाहर दोनों पक्षों में जमकर लात फूसे चले। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया और आनंद फानन में 4 लोगों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक खानुआ गांव के रहने वाले 2 भाइयों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इतने में ही दोनों भाइयों के रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और आपस में भिड़ गए। अस्पताल के बाहर जमकर के हंगामा हुआ। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और गुरुवार रात को शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। खबर नागौर से, जहां शहर में आज मूसलाधार बारिश के दौरान नागौर शहर की ऐतिहासिक धरोहर नया दरवाजा का एक हिस्सा ढह गया। इसी दौरान पास से गुजर रहा स्कूटी सवार व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया और मलबा उसके ऊपर जा गिरा। व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के गांव चंद्रपुरा की रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कराया है। खबर झुंझुनू से, जहां बुहाना में शादी के नाम पर एक युवक से 6 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में पीड़ित ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने सिंघाना सर्कल पर हुई गुरुवार दोपहर को फायरिंग के मामले में मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी चिरानी की पहाड़ियों में छिपा हुआ था। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ करने पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उदयपुर में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, उग्र प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़े कार्यकर्ताओं को नीचे उतारने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हो इंदिरा जी देश के लिए शहीद हो, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो, उस परिवार के साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लंबे टाइम सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया। पूछना चाहिए था, सोनिया जी की तबीयत खराब है तो ईडी चाहो तो उनके घर पे भी जा सकती थी पूछने, पर ऐसा नहीं, हेरेसमेंट किया। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, जिस कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता को दिया है, किसी को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, प्रधान बनाया, जिन्हों पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता की समय आ गया है कि हमारी नेता को जिस तरह ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, सोनिया गांधी, राहुल जी गांधी को, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से गांव और ढाणी तक जाएगी और पूरी झूठ और इसका विरोध करेगी। ये जो लोकतंत्र के अंदर जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये व्यवहार किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगी। खबर उदयपुर से, जहां प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता प्रियंका जोशी ने बताया कि आज सुबह करीब 7 बजे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वो घर से बाहर रोड पर निकली। बच्चों को बस में बैठाने के बाद वो घर की ओर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों में से एक नकाबपोश बदमाश दौड़ता हुआ आया और उसके गले से सोने की चेन पर झपट्टा मारकर भाग गया। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।
द्रौपदी मुर्मू के भारत की 15वीं और देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी ने शहर जिला उदयपुर द्वारा नगर निगम प्रांगण से स्वागत एवं अभिनंदन रैली का आयोजन किया। प्रदेश भर में कल से रीट की परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। ऐसे में बीकानेर में भी प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। जिले में परीक्षा को लेकर 44 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 53,640 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों के रहने, खाने सहित आवागमन की सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है। बांसवाड़ा में युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में लोगों ने एसपी से मुलाकात की है। इस दौरान लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बांसवाड़ा में भाजपा की तरफ से जनजाति गौरव यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा 24 जुलाई को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से शुरू होकर वागड़ के प्रयागराज बड़ेश्वर धाम पर पहुंचेगी। इस यात्रा का समापन 25 जुलाई को होगा। बांसवाड़ा में हातोलिया तालाब में मछली पकड़ने के दौरान एक युवक के जाल में अजगर फंस गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। इधर कोटा में नगर विकास न्यास द्वारा बनाई जा रही सीसी सड़क के निर्माण के दौरान जलापूर्ति विभाग की पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पीने का पानी सड़क पर बह गया। अब बात कोटा की, जहां देवली मांझी कस्बे में खेत पर कार्य कर रही एक युवती की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। युवती खेत में धान काट रही थी। वहां काम कर रही 3 अन्य महिलाएं भी बेहोश हो गईं। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ठेका कर्मियों ने न्यूनतम मजदूरी में 25% बढ़ोतरी की मांग को लेकर उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ठेका कर्मियों ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी कर आक्रोश जताया है। भीलवाड़ा जिले में रीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने तमाम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रीट परीक्षा 4 पारियों में आयोजित की जाएगी। भीलवाड़ा के देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस साल जिले से 70 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा और 633 वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा के जरिए तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इसके तहत जिला कलेक्टर आशीष मोदी द्वारा जिला स्तरीय समिति की मौजूदगी में कंप्यूटर पर बटन दबाकर वरिष्ठ नागरिकों की लॉटरी निकाली गई। भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ईडी और एसीबी द्वारा पूछताछ और जांच के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने गुरुवार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को मंजूर किए जाने की मांग रखी है। सांसद जसकौर मीणा ने लोकसभा में कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति का आधार आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र है। दौसा के सिकराय उपखंड के मरियाडा गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान में धावा बोला और मकान में रखे करीब 10 लाख रुपए के जेवरात पार कर लिए। दौसा में बीती रात खेड़ली गांव में स्थित एनीकट टूट गया, जिससे एनीकट में भरा पानी बह गया। एनीकट टूटने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मानसून से पहले इस एनीकट की मरम्मत नहीं कराई गई और न ही यहां नरेगा कार्य चलाकर एनीकट की पाल सही कराया गया। दौसा में इन दिनों किसानों के साथ खुली लूट हो रही है और ये लूट कोई रोक भी नहीं रहा। दरअसल इन दिनों बारिश के बाद किसान अपनी फसल में यूरिया खाद देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बाजार में यूरिया खाद लेने के लिए आते हैं तो 270 रुपए के बैग के बदले किसान को 510 रुपए देने पड़ते हैं। दरअसल मामला ये है कि किसान लेने तो यूरिया जाते हैं, लेकिन उनको जबरन यूरिया के साथ नैनो यूरिया की बोतल पकड़ा दी जाती है। ऐसे में किसान 270 रुपए का यूरिया बैग के साथ 240 रुपए का नैनो यूरिया खरीदने को मजबूर है। हालांकि दौसा के कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि किसान को अतिरिक्त सामग्री ना दी जाए और ओवरवेट ना दिया जाए। तो 3-3 घंटे तक खड़े रहते हैं और एक आधार पे इकट्ठा रहते हैं, जो भी दवाई साथ में ले वो देंगे।
और जो भी 20 कट्टे दिए ना, अब कहते हैं खाद माल ही नहीं है हमारे पास में। अब रोज पेट्रोल बाल करके आओ गांव से और रोज धक्का खा के जाओ। हम खाद लेने आए हैं, खाद के अलावा हमको ये दवाई दे रहे थे। 270 का खाद का कट्टा आ रहा है, उसके अलावा 500 और 10 रुपये की दवाई मिला के 510 रुपये के आ रहे हैं। तो हम दवाई लेके जाएंगे तो हमको मशीन भी खरीदनी पड़ेगी, तो ये हमारे काम ही नहीं आएगी। तो इसको फालतू में हम क्या लेके करेंगे घर पर। नैनो यूरिया हमें कंपनी के साथ ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। प्रत्येक ट्रक के साथ 10 पेटी, 5 पेटी, 15 पेटी ऐसे आ रही है। इस वजह से हमको इसको देना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी एक बात है कि ये 12 महीने इसकी एक वैलिडिटी होती है, और जो हमारे पास डे फर्स्ट जो स्टॉक आया था वो भी अभी एज इट इज़ रखा हुआ है, वो एक्सपायर होने की कगार पे है। तो हमें उसके साथ देना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी हमको उसके साथ ज़बरदस्ती दे रही है। राष्ट्रपति पद पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के विजय होने पर आज प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सूरजपोल चौराहे पर जश्न मनाया। आतिशबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। इधर राजसमंद जिले में लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में तोड़फोड़ कर धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। शिकायत के बावजूद भीम पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। खबर भरतपुर से, जहां संत के आत्मदाह के बाद मुख्यमंत्री से मिले अवैध खनन पर कार्रवाई के निर्देश के बाद राजसमंद जिला पुलिस ने भी खनन विभाग के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राजसमंद जिले के देलवाड़ा ग्राम पंचायत के गुडली गांव में करीब 8 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग को फोन करके सांप की सूचना दी गई, जिसके बाद टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया। चित्तौड़गढ़ में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर बेगू पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पिछले दिनों हुए स्कूल में हिजाब विवाद को लेकर पोस्ट किया था। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिल्कपुर गांव से अलावड़ा जा रहे गुरुद्वारे के एक पूर्व ग्रंथी से मारपीट का मामला सामने आया है। गुरुवार रात रास्ते में रोक अज्ञात लोगों ने पूर्व ग्रंथी के केश काटे, आंखों में मिर्ची डाली, पट्टी बांधकर छोड़ गए। पुलिस ने 7-8 लोगों को इस मामले में डिटेन किया है। खबर अलवर से, जहां पूर्व ग्रंथी के साथ हुई घटना के बाद से सिख समाज में रोष है और सिख समाज ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां जिला मुख्यालय पर एक 4 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने का घिनौना कृत्य सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सवाई माधोपुर के 15 परीक्षा केंद्रों पर 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन इस बार बेहद अलर्ट है। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के शहर स्थित एक मोहल्ले में 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम देने की घटना के मामले में लोगों ने आज जमकर कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सवाई माधोपुर के अगर मोहल्ले के दर्जनों लोग मौजूद रहे। चूरू शहर में शुक्रवार को 29.1 mm बारिश के बाद जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जौहरी सागर स्थित शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है।